देखिए, ये जो भी है, अब प्रधानमंत्री बिहार में आए, वो तो चिरप्रति जन्मजात है। चुनाव कैंपेनिंग भी करना है, चुनाव भी है, तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दा है वो मुद्दा उनके पास है नहीं। मुद्दा ये है कि पिछले बार जितना घोषणा हुई उस पर चर्चा तो कुछ हुई नहीं। घोषणा उन्होंने किया था कि हम जो है 70,000 72,000 हम मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाएंगे, वो तो बढ़ा नहीं। उनकी घोषणा थी कि हम जो है बिहार में बड़ी पैकेज देंगे। साथ में गठबंधन उनकी थी नीतीश कुमार जी, तो गठबंधन से बाहर थे तो विशेष राज्य की दर्जा के मांग करते थे। उस दर्जा के मांगने ही वाले भूल गए। तो जो ये स्थिति है, ये स्थिति बिहार के मुद्दों पर आधारित तो प्रचार हो, मुद्दों पर आधारित राजनीति हो, मुद्दों पर आधारित घोषणा हो तो बात समझ में आता है। लेकिन हम लोग भी ये सवाल पूछते पूछते परेशान हैं, चूँकि उनकी जितना घोषणा है वो सब पुरानी है और वो पुरानी को बार बार सवाल करने में भी हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा। और नया जब आ रहे हैं देश के सुरक्षा के मामले में, तो देश के सुरक्षा के मामले में जितना भी बात कहे विपक्ष के लोग, तो हम लोग देश के सुरक्षा के मामले में सेना के शौर्य और ताकत के मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग तो पूरा विपक्ष एकजुट हैं। अब एकजुटता के लिए जब हम सर्वदलीय बैठक राहुल गांधी जी ने बुलाई तो उसमें पीएम साहब जाते नहीं हैं। अब यहाँ आकर के सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा तो सुरक्षित हाथ में है। सेना तीनों जल थल वायु सेना के हवाले है, हम सुरक्षित हैं, उस पर क्या बात होगी। उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि हमने पिछले बार जब पहलवान की घटना घटी उसके दिन अगले बाद मैंने मधुबनी आया, मधुबनी से मैंने वादा कर दिया था कि आतंकवादी का अड्डा को मैंने उखाड़ दूंगा और मैं तभी ये घटना होने के बाद फिर मैं आया हूँ। देखिए, देश का मामला है, बहुत कुछ वो भी जानते हैं। हमारा काम है उनको मार्गदर्शन दिखाना, मानना ना मानना उनको है। देश इस चौराहे पर है कि पूरा देश के लोग ये जानना चाहता है कि अमेरिका में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से सीज फायर हो गया, तो उसको भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, उस पर भी बात होना चाहिए कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति के एक ट्वीट पर और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से कहा कि हमने व्यापारिक हवाला दे करके हमने सीज फायर कराया, उस पर कोई वक्तव्य तो आई नहीं, उस पर भी आनी चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री एस जयशंकर से भी पूछना चाहिए कि एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम पहले ही बता दिए थे पाकिस्तान को कि हम आपके आतंकवादी कैंप पर हमला करने जा रहे हैं। तो ये सब पर भी देश जानना चाहता है। हम लोग पूरे ताकत के साथ उनके साथ हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ है, पूरा देश उनके तरफ निगाह रखे रखा है। लेकिन ये सब जो सवाल आए हैं उस सवाल पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि राजद और कांग्रेस से वो दलित विरोधी आप लोगों ने विकास की वादा को ये किया था होगा। यदि दोनों पार्टियां दलित विरोधी है तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पहले प्रत्येक ईयर 60 से 70 हज़ार लाखों बहालियाँ होती थी और दलित बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पास मिलता था। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो योजना अभी चल रही है कि बंद हो गई है।
क्योंकि जब से ये प्राइवेटेशन के तरफ सारे प्रतिष्ठान रेलवे गई है, उसमें सीधे तौर से दलित का हकमारी हुई है। और दलितों का हकमारी ऐसे हुई थी कि जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जब बहालियाँ होती थी तो एक एडमिट कार्ड ऐसा मिलता था जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे, दलित के ही नहीं अन्य सभी वर्ग के लोग उसको ले करके जाते थे रेलवे में। वो पास के काम भी करता था, एडमिट कार्ड के भी काम करता है। तो यदि वो दलित विरोधी नहीं है तो बता दें कि इसको ये योजना अभी बंद क्यों है।